हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और प्लीज इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करिए। इलेक्शन कमीशन ने एक्सटेंड कर दिया है डेट एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का। अब ये तिथि जो पहले 4 दिसंबर तक का था, अब वो बढ़ाकर उन्होंने 11 दिसंबर कर दिया है, यानी कि 7 दिन और बढ़ा दिए हैं। तो अब जो नया प्रेस रिलीज उन्होंने जारी किया इलेक्शन कमीशन ने, उसके हिसाब से अब एन्यूमरेशन फॉर्म को भरकर सबमिट करने का, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हैं चाहे बीएलओ के थ्रू कर रहे हो, अब वो 11 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस एसआईआर का है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है वो कुछ भी क्लियर इलेक्शन कमीशन ने एटलीस्ट अपने प्रेस रिलीज में नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इतने सारे जो बीएलओस बूथ लेवल ऑफिसर्स उनकी मौत हुई है, जिस कारण से कई सारे ऑपोजिशन पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन से भी मिले थे, इलेक्शन कमिश्नर से मिले थे, ज्ञानेश कुमार जी से मिले थे, टीएमसी के लोग गए थे, जाकर उन्होंने अर्जी भी दी कि कई सारे बीएलओस ने एलिजिडली सुसाइड किया है। अब इस कारण से इलेक्शन कमीशन ने ये तिथि बढ़ाई है कि नहीं, ये हम तय अब इस कारण से इलेक्शन कमीशन ने ये डेट्स एक्सटेंड किया है। इसको हम कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये कारण जरूर है, क्योंकि इतने सारे बीएलओस जिनके ऊपर प्रेशर आ गया था काम का, जिस कारण उन्होंने सुसाइड किया है। कई लोगों का कहना है कि वो प्रेशर वो झेल नहीं पाए। इनफैक्ट एक वीडियो भी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, जहां पर एक बीएलओ बता रहा है कि किस तरह से उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया है एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा करने का, और उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी मौत की खबर भी आती है। तो क्या ये कारण है इलेक्शन कमीशन को ये डेट्स एक्सटेंड करने पड़े? ये इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जहां तक एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का टाइम तो बढ़ा है, उसके अलावा उन्होंने पूरा जो प्रोसेस है उसको भी बढ़ाया है। मजबूरन उनको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड होता है वो भी 1 महीने का दिया था, लेकिन उसे बढ़ाकर अब उन्होंने, पहले जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड था अब बढ़ाकर उन्होंने ज्यादा कर दिया है। तो अब ड्राफ्ट रोल जो है वो 16 दिसंबर को, यानी कि 11 दिसंबर को एन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उस पर्टिकुलर डेटा पर काम करके ड्राफ्ट रोल जारी करेंगे। अब ड्राफ्ट रोल जारी करने के बाद जिन लोगों को क्लेम ऑब्जेक्शन या जिनके पास नोटिस आएगा, कुछ डॉक्यूमेंट जिन जिन लोगों से मांगा जाएगा, उनको समय दिया गया है। अब पूरा प्रोसेस जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का है वो 7 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि आपके पास समय होगा वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में जाकर इलेक्टोरल ऑफिसर से मिलने का, ईआरओ से मिलकर आप अपने दस्तावेज दे सकते हैं, और जो भी नोटिस में के जरिए मांगा गया है, जो जो डॉक्यूमेंट्स, आप उसे जमा कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस एसआईआर का है वो एक्सटेंड किया गया है। एंड अब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जो फाइनल जो लिस्ट इलेक्टोरल रोल की आएगी, अब वो 14 फरवरी को वो जारी करेंगे। 14 फरवरी को फाइनल इलेक्टोरल रोल बाहर आएगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो आपका काम था एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का, अगर आपने नहीं किया है और अब आपको ज्यादा समय मिला है, तो प्लीज इसको यूज करें और एन्यूमरेशन फॉर्म भर दीजिए। लेकिन इसके साथ में एक और डेटा आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी जो इलेक्शन कमीशन ने ही जारी किया है। अब वो डेटा जो उन्होंने जारी किया है वो, इसमें ये इन्होंने बताया है कि कितने लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म स्टेट वाइज जमा कर दिया है और कितने एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज हो गए। यानी कि ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है उसमें कहां तक इन्हें सफलता मिली है अलग अलग स्टेट्स में। जैसे आप जानते हैं कि
12 स्टेट्स और यूटीज में ये एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है और इस पर पार्लियामेंट में भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कहकर कि अगर एसआईआर करना ही है, वोटर लिस्ट का प्यूरिफिकेशन करना ही है, तो इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन समय दे रहा है लोगों को और इलेक्शन कमीशन से जुड़े लोगों को, खासतौर पे बीएलओ को, ताकि वो ये प्रोसेस सही तरीके से कर सके। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है, टीएमसी के कुछ नेताओं ने ये भी कहा है कि जिन बीएलओस की जान चली गई है, उनके हिसाब से करीब करीब 40 बीएलओस की जान चली गई है, उनके लिए इलेक्शन कमीशन और सरकार को कॉम्पेंसेशन उनके परिवार को देना चाहिए। तो ये मांग भी ये कर रहे हैं और पार्लियामेंट पे इस पर काफी बहस भी हो रही है। तो अब आती हूँ मैं वो जो डेटा इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है और इसके हिसाब से जो एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस इन्होंने किया है, आप खुद समझिए कि इसमें जो सबसे कम, जहां पर सबसे कम मात्रा में, ये तो परसेंटेज दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन, और सबसे कम मात्रा में जहां पर डिजिटाइज हुआ है एन्यूमरेशन फॉर्म, यानी कि जैसे कि अगर आपने भर कर बीएलओ को दे दिया फॉर्म, तो बीएलओ की जिम्मेदारी है कि उसे वो डिजिटाइज करे, यानी कि ऑनलाइन डाले। तो इसमें उत्तर प्रदेश का डेटा तो इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे कम मात्रा में डिजिटाइजेशन हुआ है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एन्यूमरेशन फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन तो 99.82% हो गया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जहां तक डिजिटाइजेशन का सवाल है उसको वो परसेंटेज वाइज बता रहे हैं 77.4%। इन्होंने यहाँ पर फिगर में भी नंबर दिया है, लेकिन 77.4%, यानी कि सारे स्टेट्स और यूटीज में अगर आप देखें तो सबसे कम यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में जो स्टेट आता है वो है केरला, वहां पर 84.96% हुआ है, और 100% जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जहां पर हो गया है काम, वो है लक्षद्वीप। आपको पता ही वहां पर ऑब्वियसली वहां का पॉपुलेशन भी बहुत कम है, वहां पर 57,813 लोगों का पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 100% काम खत्म हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जैसे आप जानते हैं कितना बड़ा स्टेट है, वहां पर अभी भी 77% तक एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज हुआ है, और ये डेटा इन्होंने जारी हाल फिलहाल में ही किया, यानी कि 1 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने ये लेटेस्ट डेटा बाहर जारी किया है। तो आप समझिए कि ये जो कंडीशन है, क्या ये कारण भी है इलेक्शन कमीशन ने ये जो डेट्स एक्सटेंड कर दी हैं 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक एन्यूमरेशन फॉर्म को जमा करने का, क्या ये कारण भी एक है इसके पीछे? इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। साथ में मैं इस वीडियो में ये भी बता दूं कि एसआईआर को लेकर जहां एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज सवाल उठा रहे हैं, बीएलओस की डेथ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एसआईआर से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और इस प्रोसीडिंग में जो जिरा हो रही है, जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, वो इस मैटर पे है कि एसआईआर का जो प्रोसेस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है कि वो जनता से उनकी नागरिकता पूछे या सिटीजनशिप प्रूफ मांगे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है वो अभी भी चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ कोर्स उनका अपना पक्ष देना बाकी है कि ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। वहां दूसरी तरफ वहां पर अभी जो पिटिशनर्स हैं उनके लॉयर्स अभी भी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। तो 4 दिसंबर को इस पर यानी कि आज 4 दिसंबर को इस पर हियरिंग चल रही है। मैं उस पर भी आपको अपडेट करती रहूंगी, लेकिन आप एक चीज समझिए कि जो एसआई का प्रोसेस जो 12 स्टेट्स और यूटीज में चल रहा है, उसके ऊपर कितने सारी चीजें पैरेलली चल रही है। साथ ही जनता भी काफी हद तक इस चीज को लेकर परेशान इसलिए है क्योंकि उनके मन में ये डर है कि कहीं इस प्रोसेस में वो अपना वोटिंग राइट ना खो दे। इस पर ऑफ कोर्स काफी लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जो एन्यूमरेशन फॉर्म जिसमें जो चीजें मांगी जा रही है, वो
वो जमा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कई लोगों के मन में ये भी चिंता है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में पहले नहीं था या उनके रिलेटिव्स का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था 2002-3 के एसआई लिस्ट में, उसमें अगर नाम नहीं है तो क्या अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ पाएगा कि नहीं। आपकी क्या परेशानी है, आपकी क्या चिंता है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।